गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वो वाइट फ्लाई के बारे में है। ये जो आपकी क्लास है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और उसके अलावा साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है और उसी के साथ नेशनल इंपॉर्टेंस से भी रिलेटेड है। तो आज की न्यूज़ में आज की जो न्यूज़ है वो स्पेशली आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो वाइट फ्लाइज जो हैं ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ राइज इन नंबर ऑफ whitefly attacks on the cottons in the various states like पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब में जो आपकी मालवा बेल्ट है वहाँ पे जो कॉटन जो है वो उगाई जाती है और उसके अलावा राजस्थान में भी कॉटन जो है उसको उगाया जाता है। तो वहाँ पे जो है वाइट फ्लाई अटैक का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, तो जिस वजह से वाइट फ्लाइज जो हैं वो न्यूज़ में है। ये देखो वाइट फ्लाई इस तरीके की लगती है, दिखती है, देखने में ऐसी होती है और ये क्या करती है, ये पत्तों पे बैठ के उसका जो सैप होता है उसको सक कर लेती है और वहाँ पे जो एक ब्लैक कलर का जो फंगस होता है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हो नहीं पाता, जिस वजह से जो आपका प्लांट है वो डेड हो जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में, वाइट फ्लाई के बारे में। वाइट फ्लाई इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ cotton that lowers yield by feeding on the underside of the leaf and spread diseases like cotton leaf curl virus। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है वाइट फ्लाई रिसेंटली जो था वो न्यूज में था, तो ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, ये कॉटन से। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली वाइट फ्लाई जो था वो न्यूज में था, तो ये क्या करता है, ये कॉटन में एक तरीके की डिजीज जो है वो कॉज करता है, ये एक तरीके का वायरस जो है वो कॉज करता है। तो उस वायरस का नाम क्या है, तो उसका नाम है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। उसके अलावा तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये फीड किसके ऊपर करता है, तो ये फीड करता है सैप ऑफ द लीव्स। सैप ऑफ द लीव ये होता है, ये लीव आपको दिख रहा है ना, तो ये जो चीज है, ये जो बीज क्या ये चीज है, इसको सैप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड रिलीज फ्लूइड इनटू द लीव्स ऑन विच ब्लैक फंगस ग्रो। तो इनके ऊपर एक फ्लूइड जो है वो छोड़ जाता है, सैप के ऊपर ये फीड करता है और उसके ऊपर एक फ्लूइड छोड़ जाता है जिसपे जो है ब्लैक फंगस ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अफेक्ट करता है द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूड जो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, तो फूड मेकिंग प्रोसेस जो है प्लांट का वो इफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो उसकी प्लांट की स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाता है, अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। अब देखते हैं इसके स्प्रेड के बारे में। द फर्स्ट रिपोर्टेड इन्वेसिव स्प्रॉलिंग व्हाइट फ्लाई इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया में जो पहला केस है वो केरला में पाया गया था 1995 में, ठीक है, और उसके बाद से ये जो है स्पीसीज कुछ टाइम बाद जो है इंडिया में आ जाती है। सिमिलरली द रूगो स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई विच रिपोर्टेड इन पोलाचिली तमिलनाडु इन 2016 में भी ये वाली जो व्हाइट फ्लाई थी रूगोस ये पाई गई थी, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरी कंट्री में फैल चुकी है। उसके अलावा ये जो व्हाइट फ्लाई है ऑल ओवर द इंडिया पाई जाती है सिवाय एक स्टेट के, स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, इसकी जो दो स्पीसीज है हैज बीन रिपोर्टेड ओवर 320 एंड 40 प्लांट स्पीसीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑलमोस्ट जो 320 प्लांट स्पीसीज है उनके ऊपर ये पाई जाती हैं, और जो 40 जो आपकी ये जो स्पीसीज होगी, जैसे आपकी कोकोनट होगी, जो आपकी फ्रूट जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उन पे भी ये जो आपकी व्हाइट फ्लाई है वो अटैक करती है, जैसे आपका ये कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, उनके ऊपर भी अटैक करती है, और भी बहुत सी ऐसे जो ट्रीज होते हैं उन पे भी ये अटैक करती है। मोस्ट ऑफ द व्हाइट फ्लाई स्पीसीज आर नेटिव टू कैरेबियन आइलैंड, ये नेटिव होती हैं कैरेबियन आइलैंड की या फिर सेंट्रल अमेरिका की, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर क्या कहते हैं जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये जो है इंडिया तक ये आ चुकी हैं। अब देखते हैं रीजन ऑफ स्प्रेड। The host range of all invasive white species has been increasing due to पॉलीफेगस नेचर। पॉलीफेगस नेचर का मतलब ये होता है कि ये हर तरीके के फूड के ऊपर जो है ये फीड कर सकती है, तो उसको कहा जाता है पॉलीफेगस नेचर। तो ये जो आपकी व्हाइट फ्लाई होती है इसका पॉलीफेगस नेचर की होती है, ये किसी भी तरीके के फूड के ऊपर फीड कर सकती है। उसके अलावा इट हैज प्रोलिफिक ब्रीडिंग। प्रोलिफिक ब्रीडिंग का मतलब होता है ये लार्ज अमाउंट में जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको प्रोड्यूस करती हैं।
द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ प्लांट्स एंड इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि हम जो है प्लांट जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की मूवमेंट होती है, तो उनके साथ ही ये जो व्हाइट फ्लाइज जो होती हैं वो भी अलग देश के अलग अलग कोनों में या दुनिया के अलग अलग कोनों में ये पहुंच जाती हैं। हैव एडेड द स्प्रेड ऑफ वेरियस वैरायटीज एंड देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ इनटू इन्वेसिव स्पीसीज। उसके अलावा इनके कंसर्न क्या है, ये जो क्रॉप्स होती हैं उनको डैमेज करती हैं। व्हाइट फ्लाई रिड्यूसेस द प्रोडक्शन यील्ड एंड आल्सो डैमेजेस क्रॉप। Approximately 1.35 lakh hectare of coconut and palm oil in India are affected by Rugose spiraling whitefly. Other invasive whiteflies are also found to expand their host range on valuable plant species like coconut, banana, mango, sapota, guava, cashew, oil palm, and ornamental plants such as bottle palm, false bird, बटरफ्लाई पाम एंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। तो इन सब के ऊपर ये जो इन्वेसिव व्हाइट फ्लाइज जो हैं ये अटैक करती हैं। उसके अलावा इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? दे आर करंटली बीइंग कंट्रोल्ड बाय नेचुरल अकरिंग इंसेक्ट प्रेडेटर्स, पैरासिटॉइड्स, natural enemies of pest, providing biological control of pests in greenhouse and crop fields, and टोमोपैथोजेनिक फंजाई। ये एक ऐसी फंजाई होती है जो किल करती है इंसेक्ट्स को। तो इनके द्वारा आप जो है इसकी कंट्रोल कर सकते हो व्हाइट फ्लाइज को। अब देखते हैं तरह तरह अलग अलग तरह की ये जो पेस्ट होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये जनरली पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जनरली सवाल नहीं आता है पंजाब के एग्जाम में, वैसे मैं आपको करवा देता हूँ। इसके आगे वाले जो अटैक्स होंगे उनके ऊपर जो है जो पीपीएससी है वो सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है और जनरली पूछती भी है, ठीक है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। फॉल आर्मी वर्म अटैक। इट इज अ डेंजरस ट्रांसबाउंडरी इंसेक्ट विद अ हाई पोटेंशियल टू स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू इट्स नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। In 2020, the Directorate of Agriculture reported an army worm attack on the standing crop in northeastern Dhimji district of Assam. तो ये जो फॉल आर्मी वॉर्म अटैक है 2020 में जो है इसको नोटिस किया गया था असम के अंदर। उसके अलावा लोकस्ट इन्वेजन, इसके ऊपर पीपीएससी आपसे सवाल पूछ चुकी है। लोकस्ट इन्वेजन हुआ था, ये भी 2020 में ही हुआ था जब कोरोना का टाइम चल रहा था। तो आपने न्यूज में देखा होगा कि एक लोकस्ट अटैक हुआ था। वो क्या करता था कि पूरी ये जो टिड्डी अटैक भी कहा जाता है उसको, तो ये टिड्डियां क्या करती थी, ये पूरी की पूरी फसल जो थी उसको तबाह कर देती थी। तो ये था आपका लोकस्ट इन्वेजन। ये आई थी आपकी जो अरेबियन कंट्रीज है वहां से आई थी ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकस्ट इन्वेजन। और उसके अलावा पिंक बॉल वॉर्म, ठीक है। तो ये करता है जनरली अटैक कॉटन के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉटन के ऊपर अटैक करता है। ये पेस्ट होता है एक तरीके का जो कॉटन फार्मिंग पे अटैक करता है। तो इसके ऊपर जो है पीपीएससी आपसे ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है पिंक बॉल वॉर्म के ऊपर, ठीक है। द पिंक बॉल वॉर्म इज नेटिव टू एशिया बट हैज बिकम एन इन्वेसिव स्पीसीज इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉटन ग्रोइंग रीजन्स। तो कॉटन ग्रोइंग जो रीजन्स है वहां पे ये अटैक जो है वो करती रहती है। कौन? पिंक बॉल वॉर्म, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में थी। हमने आज की क्लास में जो है व्हाइट फ्लाई के बारे में डिस्कस किया। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और हमारे वेरियस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।